तो मेरा नाम है वरिंदर सर, आप सभी का स्वागत है ईगल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सारी ज़मीन बुरी तरह से काँपने लग गई होती है, यहाँ तक कि आइस सी पैलेस उसके अंदर भी क्रैक्स आने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ गए होते हैं। तो अब आगे तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर आइस सी पैलेस मास्टर वह अपने पैलेस की तरफ देख रहा होता है और अपने उन्हें कहने लगता है, मैं बस किसी तरह से कामयाब हुआ था। मैं जिस पोजीशन का हकदार था, मैंने सिर्फ किसी तरह से उसे पाया था, लेकिन उसे पाने के तुरंत बाद इस तरह की चीज़ें होना वो दिखाया जाता है सभी लोगों को, जो कि अपनी जान बचाकर इधर-उधर भाग रहे होते हैं। ऐसी पैलेस मास्टर जैसे ही इसे देखता है तो तुरंत ही अपने लोगों को बचाने के लिए आगे की तरफ दौड़ पड़ता है। ऐसी पैलेस मास्टर एक पिलर के पास पहुंच गया होता है और उसके ऊपर हाथ लगाते हुए कहने लगता है, मुझे यह मेक श्योर करना होगा कि यह पिलर यहाँ से कहीं भी ना जाए। और उसने तुरंत ही अपनी आइस वाइट डिवाइन पाम का यूज़ करते हुए उस पिलर को पूरी तरह से जमा दिया होता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि ऊपर जो छत टूट रही होती है उसने उसे भी जमा दिया था। पैलेस मास्टर तुरंत ही अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है, जल्दी जगह को खाली करो। इसे सुनते ही दिखाया जाता है सभी लोगों को, जो कि तुरंत ही वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। पैलेस मास्टर और भी ज़्यादा लोगों को चिल्लाते हुए कहने लगता है, जो लोग अभी फ़िलहाल ठीक कंडीशन में है वह उन सारी जगह को फ्रीज़ कर दो जो कि अभी फ़िलहाल टूट रही है, ताकि यहाँ से और भी लोग बाहर निकल सके। एल्डर सियोल को आवाज़ देता है और उसे कहने लगता है, जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए उन सभी के ऊपर ध्यान दो। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें ओयांग का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है ओयांग के सामने होता है च्योन, जिसने कि अपने ऊपर सारी चीज़ों को पूरी तरह से गायब कर दिया होता है। च्योन अपने सभी लोगों से पूछने लगता है, क्या वह सभी लोग ठीक है, जिस पर वह सभी लोग भी हमें जवाब देते हैं। ओयांग से देखकर अपने उन्हें कहने लगता है, उसने छत को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। मैंने इस सब को होते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन फिर भी मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। इतने में दिखाया जाता है बन वैंग को, जिसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है और पीछे होते हैं मुरी वैलेंस के लोग, जिनकी हालत वह इतनी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही होती। यहाँ तक कि जेगल सोही वह तो बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को संभाल पा रही थी। एक शख्स मायूंग कांग से कहने लगता है, यहाँ पर चीज़ें बद से भी बदतर हो सकती थी। मायूंग कांग इस पर कहने लगता है, अगर छत को उस समय पर फ्रीज नहीं किया गया होता तो चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी हो जाती। हम सभी लोग मलबे के नीचे दब सकते थे। पुनवैंग जैसे ही से दिखता है तो अपने उन्हें कहने लगता है, वे हमारी मंजिल के ठीक नीचे रह रहे होंगे। डीमन लॉर्ड ने तुम सभी लोगों को बचाया है, इसलिए तुम्हें डीमन लॉर्ड का आभारी होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट एल्डर वह तुरंत ही मायूंग कांग के पास पहुंच गया होता है और उसे कहने लगता है, तुम सभी लोग ठीक हो, इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जेगल सोही फर्स्ट एल्डर से कहने लगती है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? मैंने सुना था कि ड्रैगन टॉर्टोइस की गुफा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर यह कंपन भागते हुए ड्रैगन टॉर्टोइस की है तो ऐसा लगता है जैसे कि वह ठीक हमारे नीचे है। फर्स्ट एल्डर इस पर कहने लगता है, मैं खुद भी इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ हूँ। ये सारी चीज़ें अचानक से ही हो गई। अगर ड्रैगन टॉर्टोइस बाहर निकल गया होता तो मुझे पूरा यकीन है कि लोग हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए ज़रूर आते। इतने में फर्स्ट एल्डर को किसी चीज़ का आभास होता है और कहने लगता है, अरे नहीं। तुरंत ही एक तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सील को खोल दिया गया है? फर्स्ट एल्डर उसी माउंटेन की तरफ देखने लगता है जिस जगह पर ड्रैगन टॉर्टोइस को सील करके रखा गया था, और यह जगह होती है नॉर्दर्न आइस सी पैलेस के सील्ड टर्टल माउंटेन। दिखाया जाता है सभी लोगों को, जो कि अपनी पावर का यूज़ करते हुए ड्रैगन टर्टल्स को एक जगह पर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है उस जगह पर ये जियोंग को, जो कि अपने में कह रहा होता है, यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत है। मुझे इस बर्फ़ के नीचे किसी तरह की कोई भी कंपन महसूस नहीं हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमारे नीचे कुछ भी नहीं है। ड्रैगन टॉर्टोइस को पिछली सर्दियों में कैद किया गया था, अब तो वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह थकावट से ही मर गया हो। उसके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था और अपने मन कहने लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? वह तुरंत ही सभी लोगों से कहता है कि मुझे एक सेकंड के लिए ऊपर जाकर देखना होगा। इतना कहते ही दिखाया जाता है उसे वह बड़ी स्पीड से वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगता है और जाते हुए अपने मन कहने लगता है, बस किसी तरह से जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो। इतना कहते ही जैसे वह बाहर आके देखता है तो वह सामने देखकर किसी चीज़ को चौंक गया होता है। ये जियोंग आगे कहने लगता है, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता नहीं है। दिखाया जाता है सामने आइस सी पैलेस को, जिसमें कि बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। सभी लोग सामने की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। तभी एक शख्स कहने लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सामने से बड़ी तेजी से कोई हमारी तरफ ही आ रहा हो। और इसके बाद बूम, आइस सी पैलेस के बीचों बीच होता है एक बड़ा धमाका। जितने भी लोग खड़े थे वह सभी लोग सामने की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है जमीन को चीरते हुए ड्रैगन टॉर्टोइस वह बाहर की तरफ निकलता है। ड्रैगन टॉर्टोइस जैसे ही बाहर निकलता है तो वह आते ही एक जोरदार चीख मारता है।
जिसकी वजह से जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। यहाँ तक कि ये यंग जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा हुआ था, उसे भी उसकी रोड से अपने कान ढकने पड़ते हैं। और वह सामने ड्रैगन टॉर्टोइस को देखते हुए कहने लगता है धत्ते हुए कि ड्रैगन टॉर्टोइस वह बाहर निकल आया है। उसने हमारी सील को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सीधा ही अंडरग्राउंड रास्ते से आइस पैलेस के वहाँ पर जा पहुँचा। फर्स्ट एल्डर भी इसे देखकर अपने मन में कह रहा होता है, मुझसे मत कहो कि इसने उस जगह को तोड़ने की बजाय यहाँ तक रास्ता खोदकर इस जगह पर निकलने के बारे में सोचा। कंपन का मजबूत होने का कारण केवल यह नहीं है कि उसने अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली है, लेकिन क्योंकि अब वह वास्तव में हमारे काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया है। इसके बाद पैलेस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन टॉर्टोइस को देखते हुए अपने दांतों को बेचने लगता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आइस पैलेस को डिस्ट्रॉय करने की। वह तुरंत ही ड्रैगन टॉर्टोइस के ऊपर अटैक कर देता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही उसका अटैक ड्रैगन टॉर्टोइस को लगता है तो वह किसी चीज़ को देखकर चौंक गया होता है और अपने मन में कहने लगता है, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। मेरी आइस स्नो स्वॉर्ड के उसके ऊपर एक छोटी सी खरोच भी नहीं लगा पा रही है। इतने में ड्रैगन टॉर्टोइस का ध्यान भी जाता है आइस पैलेस मास्टर के ऊपर। वह तुरंत ही आइस पैलेस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। आइस पैलेस मास्टर उसे रोकते हुए अपना कह रहा होता है मुझे किसी तरह से अपना बचाव करना होगा, लेकिन क्योंकि सभी को इसके बारे में पता है वह ड्रैगन टॉर्टोइस हैं, अगर ये सभी लोग उसे पहले नहीं रोक पाए थे तो फिर आखिर आइस पैलेस मास्टर यह अकेला उसे कैसे रोक पाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रैगन टॉर्टोइस जैसे ही अपना अटैक सामने की तरफ करता है तो रास्ते में आ रहे जितने भी लोग होते हैं उन सभी को यह अटैक जाकर लगता है। यहाँ तक कि आइस सी पैलेस मास्टर वह भी इस अटैक की वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका चला जाता है। इसके बाद ड्रैगन टॉर्टोइस को दिखाया जाता है जो कि और जोर से चीखने लगता है। जेगन सोही के साथ मायोंग कांग को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही उसके साइड से भाग रहे होते हैं। मायोंग कांग भागते हुए अपने कहने लगता है, यह ड्रैगन टॉर्टोइस की लाइटनिंग एनर्जी है। इसके बारे में मैंने मायोंग क्लैन के लेजेंड से सुना था। इसके बाद जेगल सोही को दिखाया जाता है जो कि अपना कह रही होती है, हमें ईस्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी को एक साथ लाना होगा और इससे लड़ने के लिए नॉर्थर्न आइस सी पैलेस के साथ काम करना होगा। उसका ध्यान जाता है आइस सी पैलेस मास्टर के ऊपर जो कि जमीन में बेसुध पड़ा हुआ था। उसे देखकर कहने लगती है, मुझे समझ में आ रहा है कि इसे एक बड़ा डिजास्टर क्यों कहते हैं। आइस सी पैलेस मास्टर उठकर बैठ गया होता है, कहने लगता है, अगर मैंने समय रहते उस हमले को नहीं रोका होता मुझे यकीन है कि अब तक मैं पूरी तरह से राख में बदल चुका होता। उसकी लाइटनिंग पावर वह इनक्रेडिबल रूप से स्ट्रांग है। उसकी बॉडी अगर सही मायनों में देखे तो वह पूरी तरह से इनविंसिबल है। यहाँ तक कि मेरा स्वॉर्ड ऑरा वह भी उसके ऊपर किसी काम की नहीं थी। भले ही मैं मिस्टिक रिलम में ही क्यों ना हूँ, या इस जैसी किसी चीज को हरा पाना वह पॉसिबल भी है, लेकिन अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। ऐसी पैलेस मास्टर जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कहने लगता है, तो चलो फिर ठीक है, मैं इस फाइट के अंदर अपनी जोखिम में डालने के साथ साथ नॉर्थर्न आइस सी पैलेस का पूरा भविष्य भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है च्योन को जो कि आगे बढ़ने लगता है। बुनवेंग तुरंत ही च्योन के पास आता है, उसे कहने लगता है, डीमन लॉर्ड क्या आपने इसे देखा? उसकी लाइटनिंग एनर्जी का काफी ज्यादा खतरनाक है। च्योन सारे लोगों से कहने लगता है, सिक्स स्वॉर्ड मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग उस एरिया में इकट्ठा होंगे जिसमें कैंपिंग कर रहे थे और अब से तुम सभी लोग सिर्फ मेरी बात सुनने वाले हो। इस पर वह सारे लोग भी हमें जवाब देते हैं और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म।